बढ़ते हैं आगे। पाक तालिबान में जंग अभी बाकी है। जी हां, तालिबान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने मुल्ला हिजबुल्लाह से बड़ी डिमांड की है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्ला हिजबुल्लाह को टीटीपी के खिलाफ एक फतवा जारी करना चाहिए। आसिफ ने यह भी कहा और आरोप लगाया कि तालिबान अफगानिस्तान में टीटीपी की मेहमान नवाजी कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा कि उनका देश पूर्व में भारत और पश्चिम में अफगानिस्तान दोनों से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आसिफ ने कहा टीटीपी एक रेड लाइन है, अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ खुला युद्ध छेड़ देगा। उन्होंने पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों के खिलाफ तालिबान नेता मुल्ला हिब्बतुल्लाह से भी फतवे की मांग की है। यह पहला मौका नहीं है जब ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को युद्ध की धमकी दी। हालांकि तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई को चेतावनी दी और कहा कि अब वो इस्लामाबाद तक अपना झंडा फहराने को तैयार है। तो आपको बता दें कि ये जो कुछ भी हो रहा है, अब देखना है कि जिस तरह की बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई है वो कितनी ज़्यादा सही होगी और आने वाले समय में किस तरह से ये जो राग है वो पाकिस्तान जो है वो देते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान और तालिबान में एक बार फिर जो रार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिरकार ऐसा क्यों है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है वो खराब हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की पाक को धमकी जो है वो सामने आई। अब धमकी में क्या कहा गया देखिए। ख्वाजा आसिफ ने तालिबान पर हमले की धमकी दी है। जी हाँ, और ये धमकी भी जब दी गई तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ युद्ध छेड़ देगा अगर उसने नहीं माना तो। टीटीपी का समाधान नहीं किया गया तो पाक युद्ध छेड़ देगा। ये बात जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कही गई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि तालिबान से टीटीपी के खिलाफ जो फतवा है वो जारी किया जाए। पाकिस्तान की जो डिमांड है अफगानिस्तान से काफी बड़ी है। तालिबान से टीटीपी के खिलाफ फतवा जारी की मांग की जा रही है। मतलब वो टीटीपी जो पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। अजय की मौजूदगी भी अब हमारे साथ है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। अजय, जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आ रही है, अब पाकिस्तान चाहता है कि ये जो उसकी लड़ाई है उसमें वो टीटीपी के साथ जो लड़ाई हो रही है अफगानिस्तान की मदद चाहता है। वो चाहता है कि फतवा जारी कर दे टीटीपी के लिए। आखिरकार तालिबान ऐसा क्यों करेगा? देखिए, दरअसल पाकिस्तान जो है वो उसकी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी हालात से लड़ नहीं पा रहा, संभल नहीं पा रही उसकी हालत। और लगातार आप देखें जिस तरीके से टीटीपी के हमले, जिस तरीके से बलूचिस्तान में बीएलए बीएलएफ के हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के भीतर हालात बने हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर उसको अपनी जान बचानी है, अपने सर से इस मुसीबत को उतारना है तो वो तालिबान ही है जो कर सकता है। मगर तालिबान कह रहा है कि जब हमारा इससे लेना देना कोई नहीं, जब हमारे कोई ताल्लुकात जो है वो टीटीपी के साथ नहीं है, तो ऐसे में पाकिस्तान जबरन हम पर जो है इस बोझ को लादना चाहता है और जबरन हमें इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहता है। तालिबान के रक्षा मंत्री ने साफ कहा था कि हम किसी भी तरीके से जो टीटीपी है उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ऐसे में पाकिस्तान इसे खुद संभाले और अगर पाकिस्तान से नहीं संभलता है तो ये हमें दे दे, हम देख लेंगे। अब पाकिस्तान ऐसा नहीं करना चाहता, अपने हालात संभाल नहीं पा में वो जबरन ये कह रहा है कि अगर टीटीपी हमला करती है तो हम अफगानिस्तान पर जो है वो हमला करेंगे, जैसे 2 बार पहले एयर स्ट्राइक कर चुका है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो है अमेरिका। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी जो हवाई पट्टी थी उसे देने की बात कही थी, जिसे अफगानिस्तान ने जो है वो नकार दिया। उसके बाद किसी भी तरीके से वो चाहता है कि हमें ये हासिल हो जाए, जो हवाई पट्टी हमारी है वहां पे अफगानिस्तान की, वो हमें मिल जाए ताकि मिडिल ईस्ट पर हम अपना दबदबा बना सकें। और अगर अफगानिस्तान नहीं मान रहा तो पाकिस्तान के जरिए, अभी कल की बात है जब अफगानिस्तान के प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा था कि अमेरिकन ड्रोन जो है वो देखे गए हैं जो पाकिस्तानी एयर स्पेस की वायलेशन करके हमारे इलाके में आ रहे हैं, और आज पाकिस्तान धमकियां दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की नई चाल है जिसपे अफगानिस्तान पर जबरन जो है वो इस तरह की हमलों की धमकियां जो है वो दे रहा है। मगर अफगानिस्तान अब इसे कैसे लेता है, कैसे जवाब देगा, ये अफगानिस्तान बेहतर जानता है। अच्छा अजय, देखिए टीटीपी से जो लड़ाई है वो तो लगातार सामने आई है पाकिस्तान की। अगर जो अफगानिस्तान है वो साथ देता है तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी? क्योंकि एक तरफ तो वो बलूच लड़ाकों से लड़ रहा है, चाहे वो बीएलए हो या फिर अन्य हो, दूसरी तरफ टीटीपी से लड़ाई, मतलब ये दोहरी जंग चल रही है उसकी देश के अंदर ही। और बाहर तो वो खुद कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से भी लड़ रहे हैं और भारत से भी लड़ने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर उसका साथ मिलेगा तो क्या उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस जंग में आगे बढ़ना?
देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान में जो हालत बनी हुई है, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, चाहे वो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, या फिर तमाम जो ऐसे संगठन जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने हुए हैं, उनसे पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पा रहा। बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल चुका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका उसके हाथ में नहीं है, उसके जद से बाहर जा चुका है। जो पिछले दिनों तहरीक लैबैक के साथ पाकिस्तान ने किया, उसके बाद उन्होंने भी साफ कर दिया कि हम भी अपना एक जो आर्म्ड संगठन है बनाने की घोषणा उन्होंने कर दी, कि उन्होंने कहा कि हम भी हथियार उठाएंगे पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनके 200 लोगों को पाकिस्तानी सेना ने उस वक्त मार दिया था। तो ऐसे में ये जो हो रहा है, इसके बाद पाकिस्तान बुरे तरीके से फंसा है। पाकिस्तान इससे कैसे मुकाबला करेगा, अफगानिस्तान पर इसको थोप के भी क्या उसके हालात बेहतर हो सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ अजय। इसी बीच एक अहम जानकारी जो आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दें। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बड़ा दावा सामने आया है। अफगानिस्तान में घुस रहे हैं अमेरिकी ड्रोन रोज कर रहे हैं अफगानिस्तान की निगरानी। ये अहम जानकारी आ रही है। कुछ पड़ोसी देशों के जरिए ड्रोन अफगानिस्तान में एंट्री करते हैं। मुजाहिद ने उड़ानों को फौरन बंद करने की मांग उठाई है। किसी को नहीं मिलेगा बगराम एयरबेस, ये बात भी मुजाहिद कह रहे हैं। बगराम, देखिए इस पर जो चर्चा है वो लगातार रही है, और ऐसे में क्या इस एयरबेस को लगातार जो अमेरिका है वो अब फिर से अपने कब्जे में करना चाहता है, यही बड़ा सवाल है। लेकिन जो मुजाहिद हैं उनकी तरफ से कह दिया गया है कि किसी को भी बगराम एयरबेस नहीं मिलेगा। तो अफगानिस्तान में अमेरिका की जो मूवमेंट है उससे गुस्से में है तालिबान। और आपको बता दें कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का जो दावा है वो सामने आया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की मूवमेंट से गुस्से में है तालिबान। अफगानिस्तान की हवाई सीमा में अमेरिकी ड्रोन की घुसपैठ हो रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका के ड्रोन घुस रहे हैं। अमेरिकी ड्रोन रोज़ अफगानिस्तान की निगरानी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में घुसकर अमेरिका के ड्रोन कर रहे हैं निगरानी। कुछ पड़ोसी देशों के जरिए ड्रोन अफगानिस्तान में एंट्री करते हैं। और अजय, जो ये आरोप लगाया जा रहा है, और देखिए बगराम जिसका जिक्र लगातार किया गया, क्या यही वो वजह है जिससे पाकिस्तान को इतना सपोर्ट अमेरिका करता रहा है और नज़र उसकी कहीं ना कहीं यहीं पर है, और इसीलिए जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है उन्होंने बड़ी जो बात है वो कही और बड़ा आरोप लगाया है अमेरिका पे। अजय, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से बगराम एयरबेस की बात अमेरिका ने उठाई और कहा कि वो एयरबेस उसे दे दी जाए, और अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरीके से इस चीज को लेकर साफ इनकार कर दिया गया है, उसके बाद एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि अमेरिका को ये चीज अच्छी नहीं लगी है, और अमेरिका इस चीज को लेकर पाकिस्तान के जरिए हो या किसी भी तरीके से जो है वो वहां के हालात खराब करने की कोशिश करेगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के एयरबेस की वायलेशन करके अमेरिकन ड्रोन जो है वह अफगानिस्तान में देखे गए, और इसका जिक्र जो है अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने पहले ही किया है। और अब अमेरिका के जो सपोर्ट के बाद पाकिस्तान का दबाव बनाना अफगानिस्तान पर कि वो जो है हमला करेगा अगर टीटीपी के हमले नहीं रुके, तो ये स्पष्ट बताता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है। मगर देखना ये होगा कि अफगानिस्तान इसमें क्या करता है। अफगानिस्तान की तरफ से तो साफ कहा गया है कि वो किसी भी तरीके से इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उस पर हमला होता है तो वो पूरे तरीके से जवाब देने को तैयार है। बेशक उनके पास एयरफोर्स नहीं है या मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है, मगर उनका ये भी साफ कहना है कि अफगानिस्तान के साथ आज तक इतिहास जानता है कि जिसने भी युद्ध किया है वो कभी यहां से विजय होकर वापस नहीं लौटा है। तो इसका मतलब साफ है कि अफगानिस्तान के हौसले बुलंद है, और चाहे अमेरिका है चाहे वो पाकिस्तान है, वो किसी से भी लड़ने को तैयार है। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जिस तरह से अमेरिका ने पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई है, और जो पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ समय से अमेरिका से बदले हैं पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं अपने हित की बात ही करता है। और उसे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि साउथ एशिया में अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि भारत ने अब नकार दिया है, चाइना के साथ वो बात कर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अब अफगानिस्तान वो जरिया बनता जा रहा है, और कहीं ना कहीं क्या आने वाले समय में इसके नुकसान अफगानिस्तान को बहुत हो सकते हैं। अजय, देखिए अफगानिस्तान का इतिहास अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं वो एकदम टफ टेरेन में ऑपरेट करने वाला इलाका है, और वहीं पे उनके लोग जो हैं वो कामयाब रहते हैं। आज तक अमेरिका अब कई साल जो है वो लगा चुका है अफगानिस्तान को हराने की। जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से वापस लौटी थी तो उन्होंने वहां पर अपने हथियार तमाम चीजें छोड़ी और वापस लौट गए। उसी तरह से अगर पाकिस्तान की जो धमकियां दी, पाकिस्तान ने जो सीजफायर वायलेशन की थी, उसके बाद अफगानिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई थी उसमें पाकिस्तानी सैनिक कितने मारे गए हैं वो सब जानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के हौसले इसलिए बुलंद है, उन्हें पता है कि अपने इलाके में वो किसी को मानेंगे नहीं।
अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो पाकिस्तान अकेला जो है अमेरिका का साथ देगा तो मिडिल ईस्ट के बाकी देश जो हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे वो बाकी देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो अफगानिस्तान के साथ खड़ी होंगी। इस चीज की पूरी आशंका बनी हुई है, क्योंकि इजराइल और जो यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ है, उसके बाद से लगातार जब इजराइल ने हमला किया था ईरान पर, उसके बाद से लगातार जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इजराइल के और अमेरिका के विरोध में पहले से चल रही हैं। ऐसे में अगर अफगानिस्तान को टारगेट किया जाता है तो ऐसा माना जा रहा है कि ईरान और बाकी कैसे कई देश जो हैं वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अजय, ये जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है आने वाले समय में इसके परिणाम दूरगामी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान भी अब वो देश नहीं है कि जो आराम से बातों में आ जाए। वो पाकिस्तान के साथ अपनी जंग लड़ रहा है और उसने क्लियर कह दिया कि बगराम भी किसी को दिया नहीं जाएगा। कुल मिलाकर उसकी प्राथमिकताएं भी तय हैं अजय। बिल्कुल, जिस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि अफगानिस्तान किसी भी तरीके से अब अमेरिका के साथ या पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। वो स्पष्ट कह देते हैं कि हमें किसी भी तरीके से ये चीज गवारा नहीं है और अब हम किसी भी तरीके से अपना एयरबेस हो या फिर कोई भी जगह जो है वो अमेरिका या किसी और देश को नहीं देंगे। बिल्कुल अजय, और आने वाले समय में ये भी माना जाए कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की ये जंग और तेज हो सकती है। और अफगानिस्तान जिस तरीके के लड़ाके तैयार किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ही तो शह दी थी, अब जब वही लड़ रहा है तो उसे तो सब पता है कि पाकिस्तान में क्या है क्या नहीं है, उसे किससे डील करनी है। तो ये पाकिस्तान के लिए ही तो खतरे की घंटी है। देखिए, बिल्कुल एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तान को शायद ये चीज अभी समझ नहीं आ रही है कि अगर वो अमेरिका के सपोर्ट से या अमेरिका के पीछे खड़े होने के बाद इशारे पर अगर अफगानिस्तान से पंगा मोल लेगा, भारत से कुछ जंग की हालात बनाएगा, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भरपूर उठाना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच दबाव नहीं रहेगा या भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के हालात नहीं रहेंगे, बल्कि वो तमाम देश जो इस्लामिक कंट्री जिनको पाकिस्तान कभी एनकैश किया करता था, वो सीधे तौर पर उसके खिलाफ खड़े होंगे। बिल्कुल। तो अजय, कुल मिलाकर जो परिस्थितियां अभी अब नजर आ रही हैं, आने वाले समय में स्थितियां और खराब हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए, लगातार नजर रहेगी इस बात पर कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां बॉर्डर पर जो पाकिस्तान और तालिबान के हैं वहां पर नजर आती है। आप तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।